हेलो एवरीवन। टाइम मैनेजमेंट के पिछले वीडियोस में हमने समय के मूल्यांकन और टाल मटोल के रवैये के बारे में जाना। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। तो आइए अब बढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट के अगले चरण की ओर। टाइम मैनेजमेंट केवल प्रोफेशनल लाइफ में ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ और फैमिली लाइफ में भी इसका बहुत महत्व है। सबसे पहले उन सभी कारणों की लिस्ट बनाएं जिसकी वजह से आपको लगता है आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। आमतौर पर आपकी लिस्ट कुछ इस प्रकार की हो सकती है। मैं छोटे छोटे कामों में भी बहुत अधिक समय लगाता हूँ। मैं एक काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम में लग जाता हूँ। मैं चीज़ों की सही जानकारी नहीं रख पाता। मेरे अंदर अनुशासन की कमी है। मैं मना नहीं कर सकता। मैं सही निर्णय नहीं ले पाता। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में रुचि रखता हूँ। इसके अलावा कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपके सहभागी या सहपाठी के साथ बिगड़े संबंधों के कारण, आपके कार्य क्षेत्र में वर्तमान माहौल के कारण, सामाजिक नियमों के दबाव या दायित्व के कारण। टाइम मैनेजमेंट की समस्या को आप रातों रात सॉल्व नहीं कर सकते। वर्तमान अवस्था में आने में आपको कई साल लगे हैं। इतने लंबे समय में जिन आदतों ने जो जड़ें बनाई हुई हैं उनको तुरंत उखाड़ने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। इसमें नेचुरली कुछ समय तो लगेगा ही। इस लिस्ट को तैयार करने के बाद आपको सबसे बड़ी चिंता का विषय मेजर कंसर्न एरिया की पहचान करनी होगी। मेजर कंसर्न एरिया से मतलब आपका वर्क प्लेस, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ और सोशल लाइफ से है। आप इस क्षेत्र में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको गोल सेट करने होंगे। गोल सेट करने के बाद उनकी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। इसके बाद उनकी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग में पहला कदम होता है सेट किए गोल्स को टास्क में बदलना। अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में बदलें। पहले मेजर गोल्स को मेजर टास्क में, इसके बाद प्रत्येक टास्क को माइनर टास्क में बदलें। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, प्राथमिकताएं तय करने के लिए और योजना बनाने के लिए हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही डाल देंगे। कंट्रोल योर टाइम। अपने समय को नियंत्रण में रखना मतलब प्रोएक्टिव होना, बजाय इसके कि रिएक्टिव हो जाना। अर्थात वही कार्य करना जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि दूसरे लोगों की डिमांड पर प्रतिक्रिया देना। समय को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ कमिटेड टाइम एंड अनदर इज़ अनकमिटेड टाइम। कमिटेड टाइम यह वह समय होता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। यह समय कुछ अनअवॉइडेबल एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेनिंग इवेंट्स अटेंड करना, प्री शेड्यूल्ड मीटिंग अटेंड करना, कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रेजेंटेशंस अटेंड करना, ओब्लिगेटरी सोशल फंक्शंस एंड फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स अटेंड करना आदि के लिए रिजर्व रहता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बाकी समय अनकमिटेड होता है। अनकमिटेड टाइम, इस समय को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड टाइम एंड कंट्रोलेबल टाइम। अनकंट्रोल्ड टाइम
ये वो समय होता है जब हम मामूली कार्य या रोज़मर्रा के काम में अपना समय बिताते हैं, जैसे अनशेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग्स, वेटिंग पीरियड या अचानक आ जाने वाले कार्य आदि। ये कामकाज महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कंट्रोलेबल टाइम, यह समय अनकंट्रोल्ड टाइम में से बचा हुआ समय होता है, जिस समय को आप मेजर टास्क और गोल्स में लगा सकते हैं। यह वह समय है जब अपने आप को डेली प्रेशर से बचाकर समय को यूटिलाइज करना चाहिए, जिसको हम प्राइम टाइम भी कह सकते हैं। अब हम कैसे पता करें कि हमारे पास कंट्रोलेबल टाइम कितना है? तो इसके लिए कंट्रोलेबल टाइम को पहचानने की एक एक्सरसाइज करेंगे, जो कि अगली वीडियो में होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।